कि जब व्यापारी को टैक्स की छूट प्राइवेट मंडी में मिलेगी तो वो सरकारी में क्यों जाएगा? तो सरकारी मंडी अपने आप बंद हो जाएगी। पहला कानून ये हो गया। इसमें थोड़ा सा और बताता हूं। मध्य प्रदेश में इस कानून के चलते मात्र 5 महीने में 90 मंडियां बंद हो गई। और जब आप प्राइवेट मंडी में जाओगे तो व्यापारी प्राइवेट है बगैर लाइसेंस का, व्यापारी के पास कोई लाइसेंस नहीं होगा और 3 दिन में आपको पेमेंट मिलेगा। मध्य प्रदेश में 390 मामले हैं 140 करोड़ के जो व्यापारी किसानों का माल लेकर भाग गया है। इस जिले में भी है वो केस। अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सूची है कौन कौन गांव के कौन कौन से लोग भागे हैं और ये बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे अतिथि आए हुए हैं, इनको सुनना है। मैं तो बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूं, आपके बीच का हूं और कभी भी आ जाऊंगा, आता भी रहता हूं। मैं केवल एक मोटी बात बता रहा हूं कि जब प्राइवेट मंडी होगी तो प्राइवेट व्यापारी होगा, प्राइवेट तोड़ काटा होगा, प्राइवेट खरीदार होगा और आपको पैसा 3 दिन में मिलेगा। 3 दिन तक वो माल खरीदेगा, चौथे दिन भाग जाएगा। आप अपील नहीं कर सकते न्यायालय में। ऐसा कानून अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया। अपील नहीं कर पाएंगे, केवल एसडीएम के अपील कर सकते हैं। सेकंड अपील कलेक्टर की है और अपील कलेक्टर और एसडीएम विधायक, सांसद और सरकार के गुलाम होते हैं आज की तारीख में। इससे ऊपर उनकी हैसियत नहीं है। तो ये पहले कानून में तो ये है कि हमारी सरकारी मंडी अपने आप बंद हो जाएगी। मान लो एक उदाहरण की ट्राली लेके आप इस मंडी में आए और एक भी व्यापारी इस मंडी में नहीं आया तो आप क्या करोगे? उसी प्राइवेट मंडी में जाओगे जहां आपका व्यापारी माल लेगा। आज गन्ने के मामले में यहां गन्ना बहुत पैदा होता है। पंजाब में गन्ने का रेट डालने वाली जी क्या चल रहा है? गन्ने का रेट 360 अभी 360 रुपया गन्ने का रेट है पंजाब में। ये पंजाब के किसानों की ताकत है। तो अगर आपका शुगर मिल वाले जब गन्ना नहीं लेंगे तो आप गन्ना कहां ले जाओगे? वही हाल मंडी का है कि जब व्यापारी नहीं आएगा तो आप मंडी में माल कैसे बेचोगे? तो ये पहला कानून काला है। और पहले कानून में अडानी अंबानी को लाइसेंस ना लेना पड़ेगा, इसलिए लाइसेंस फ्री किया गया। अडानी एंड अंबानी की गोडाउन पूरे देश में बनी हुई। ये मुख्य बात यह है कि जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कृषि के क्षेत्र में कॉर्पोरेट को प्रवेश कराने का ये तरीका है कि उद्योगपतियों के हाथ में किसान की गर्दन पकड़ा दो। ये पहला कानून मोटा मोटा समझ लें। हमने किताब छापी है, कुछ लोगों को बांटी भी है, उसको आप पढ़िएगा। दूसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम। कोई भी व्यापारी कितना भी माल मंडी में जमा कर सकता है और चाहे जब तक जमा कर सकता है। क्योंकि अडानी माल आपका खरीदेगा यहां पर तो कहां ले जाएगा? इसी मंडी में रखेगा, गोडाउन में रखेगा। उसको सहायता होना चाहिए, इसलिए कानून बनाया कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल खरीद कर किसी भी भाव बेच सकता है। 1965 में कांग्रेस ने कानून बनाया था कि व्यापारी जमाखोरी ना कर सके, कालाबाजारी ना कर सके, इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था कि व्यापारी इतनी लिमिट का माल खरीद सकता है, इतना रख सकता है। वो लिमिट को हटा दिया और किसानों पर लिमिट लगा दी है कि किसान केवल इतना माल रख पाएगा। ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है कि आपकी जमीन पर व्यापारी आएंगे, 50-50 पेज पे दस्तखत कराएंगे, आपकी जमीन को 20 साल के लिए लीज पे लेंगे और उसमें गोडाउन बनाएंगे और जो चीजें वो बनाएंगे। और अगर उनको घाटा हो गया तो वो आपकी जमीन छोड़ के भाग जाएंगे। कर्जा आपकी जमीन के ऊपर रहेगा, जमीन आपकी नीलाम होगी। आपकी जमीन पर दूसरे लोग कर्जा ले सके, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। अब इसमें और भी विस्तार से है पर बताने का समय नहीं है, हमारे लोगों को सुनना है। बंधुओं, ये बात गांव-गांव तक जाना चाहिए कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 28 कानून किसान के विरोध में बनाए हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि तुम एक कानून बता दो या एक आदेश बता दो तो 2-4 किसान बता पाएंगे। मोदी जी ने आते साथ पहला आदेश कौन सा जारी किया था, मैं एक बार और पूछा, कितने लोग जानते हैं? हाथ ऊंचा करिए। अब ये 3-4 हाथ हुए, अब इसको हम क्या कहेंगे? हमको ये नहीं पता कि हमको कौन ने पिटाई करी थी 5 साल पहले। हे किसान, तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन? आज ऐसा गेहूं पर 100 रुपए का बोनस वापस किया था कि नहीं किया? किया था। हाथ दूसरे बताओ, किया था नहीं किया? तो तुम भूल गए। धान पर बोनस बंद किया था नहीं किया था? हम भूल गए। 28 ऐसे कानून हैं जिसका बताने का समय नहीं है। जब अपने प्रशिक्षण शिविर होंगे उनमें हम इसको बताएंगे। और 40 कानून मजदूर के खिलाफ में होंगे, उसके बारे में भी अभी 1 साल पीछे पार्लियामेंट में वो कानून पास हुए। जब हमारी मसूर तैयार हो जाती है तब आज मसूर का निर्यात बंद कर देते हैं। निर्यात मतलब विदेश में भेजना, तो हमारे दाम गिर जाते हैं। हमारा कपास जब आता है तो उसका निर्यात बंद कर देते हैं, तो हमारा दाम गिर जाता है और व्यापारी हमारी वस्तुओं को पौने दाम में खरीदता है। और बाहर से आयात करते हैं, चना बाहर से बुलवाएंगे, तुअर मोजाबिक से 2 लाख मीट्रिक टन आएगी, शक्कर पाकिस्तान से आएगी, प्याज बाहर से आएगी, आलू इस साल भूटान से आया है, आलू पैदा करने वाला किसान बर्बाद हो गया। तो बंधुओं, ये बहुत शर्मनाक विषय है। मैं अपनी बात को यहां बंद करूंगा। यदि खाद को लेकर मध्य प्रदेश का किसान लाठीचार्ज हो रहा है नरेंद्र तोमर के क्षेत्र में, ये शर्म की बात है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कृषि मंत्री कितना कमजोर है कि जिसके क्षेत्र के जिन लोगों ने उसको वोट दिया है जीतने के लिए, कितना कमजोर और कायर होगा जो अपने किसानों को, खाद की लाइन में लगे किसानों को लाठियों से पिटवा रहा है। खाद नहीं मिल रही है, बिजली हमने बेच दी अडानी को। अब बिजली का बिल तुम्हारा आने वाला है 50,000। पूरा देश बिक रहा है, उसके बारे में नहीं जाऊंगा। रेल बिक रही है, ट्रेन बिक रही है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है। और मैं सब कुछ बेच दूंगा, देश में कुछ छोड़ूंगा नहीं, ऐसी कसम खा ली। क्या बोलता था? सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब कह रहा सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश में कुछ बचने नहीं दूंगा। बंधुओं, खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, महंगी बिजली है। गन्ने का रेट हमारे मध्य प्रदेश में बहुत न्यूनतम 240-250 रुपए के आसपास गन्ने की मिलें हमारे किसानों को लूट रही है। उसका बड़ा एक आंदोलन की दरकार है, यहां पर वो हम चालू करने वाले हैं। एक आखिरी केवल बात है कि किसान की कोई जात नहीं होती है, वो केवल किसान है। किसान का धर्म इस देश की जनता को पालने का है और एक बेटा सीमा पर देश की रक्षा करने का काम ये किसान का है। हमको जातियों में कौन ने बांटा है? आपने हमेशा कोई ना कोई पार्टी का बन के सहयोग किया है, जो भी दल का किया हो। मेरा निवेदन है कि अपने जीवन काल में एक बार किसान बनकर इस किसान समाज की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आना चाहिए, क्योंकि आपकी नसों में इस देश की अन्नदाता का, किसान कुल का रक्त बह रहा है, उसका ऋण अदा करने का समय आ चुका है। हम दो दलों ने हमेशा जाति धर्म पंथ के नाम पर बांटा है। हम किसान कुल में पैदा हुए हैं और किसान कुल में होने के नाते हमें गौरव होना चाहिए कि आज हमारा देश का अन्नदाता संकट में है। मुझे कल और परसों 2 दिन बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के संघ के आरएसएस के कार्यकर्ता जिन पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, अचानक में उनका देशद्रोही हो गया। मेरे पोस्टर भी यहां लगाए थे और उन्होंने गांव-गांव में जाकर उनके प्रतिनिधि, सांसद, उनके विधायक, तमाम लोगों ने
इस रैली में, इस महापंचायत में आने से रोका है। ये समाचार मेरे पास लगातार आते रहे हैं। उसके बावजूद जो लोग आए हैं ये क्रांतिकारी है। वो जो नहीं आ पाए, जो कोई अपने आप को भाजपा ही कहता है, कोई कांग्रेस के लोग विपक्ष के हैं, मुझसे मीडिया पूछता है कि कांग्रेस ज्यादा वो कर रही है, तो कांग्रेस नहीं कर रही। कांग्रेस का नैतिक धर्म है, उसका दायित्व है कि अगर देश का अन्नदाता कष्ट में है तो आज कांग्रेस विपक्ष के रूप में जैसी दे आपको सहयोग, किसी भी को सहयोग करेगी। मैं उनको प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की